बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर। सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। अगस्त में कोई सियासी धमाका होना था, बड़ा धमाका अगस्त से पहले ही 30 को हो गया है। खान साहब ने फौज को कहा है कि जी मुज़ाकरात करें, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम तैयार हैं। तो कैसे देखते हैं यकदम ही चीजें तब्दील होती हुई? सर ये हवाओं का रुख बदलना था, मैंने आपको कहा था, लेकिन खान साहब ने काफ़ी देर कर दी है। इस मुज़ाकरात को मैं बोलते बोलते थक गया कि मुज़ाकरात कर लें। अब ये मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया। अगर खान साहब करना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि फ़ौज से कोई हरी झंडी आने वाली है। तो ये तो समझें कि वो पहले एक साइड से होती है तो दूसरी पार्टी नहीं मानती, तो जूता है तो मोजा गायब, मोजा है तो जूता गायब, ये वो वाली मिसाल है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मामलात कहीं और जाएंगे। ये तब्दीलियां आपको दिखेंगी, जैसे मैंने आपको कहा था कि तब्दीलियां ज़रूर दिखेंगी, लेकिन जो मामलात हैं वो अब दूसरी तरफ चल पड़े हैं। तो आपको ये नज़र भी आएंगे कि अब मामलात कहीं और जाते हुए दिख रहे हैं। और हवाओं का रुख जहाँ बदल रहा है वो मैंने आपको बताया कि आवाम का समंदर की तरफ आएगा। और वही हो रहा है कि जो धरना है वो ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा था ये लंबा ही दिखता है मुझे। और इसमें मज़ीद लोगों की शुमालियत का मुझे इंकशाफ है कि मज़ीद पार्टियां इनके साथ ज्वाइन कर जाएंगी आगे चल के, या कोई और नया धरना आ जाएगा। तो यही हो रहा है सर। सर पीटीए के ग्रुपों में 3-4 शर्तें भी खान साहब की आ रही हैं। एक तो मैंडेट की चोरी की, कि हमारा मैंडेट जो लिया गया वो वापस किया जाए। दूसरा, तमाम वर्कर जो हमारे गिरफ्तार है उनकी रिहाई। क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि कोई फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे? मैं यही कह रहा हूँ फौज का। मुझे नहीं लगता सर कि ये अब जो वो ये चाह रहे हैं वो होगा। वो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। अगर जो ये चाह रहे हैं वो नहीं होगा, दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास होता है, इजलास बुलाया जाता है और तरीके इंसाफ की जो सीटें देनी है उस पे एक्ट में, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाती है कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद में थे वो सुन्नी इत्तेहाद में रहे, वो तरीके इंसाफ में नहीं आएंगी। जो हमारी पार्लियामेंट है वो अब अदलिया के साथ जंग करने जा रही है। दूसरी तरफ जो काजी साहब के सर की कीमत जिन्होंने लगाई थी, उनके खिलाफ कोई करारदाद लानी थी, बल्कि उल्टा वही उनके खिलाफ पड़ गई। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई महीने रसालत पे। तो कैसे देखते हैं, हुकूमत थोड़ी सी मुश्किलात में और घिरनी जा रही? पहले तो मैं आता हूँ नशिस्तों पे। वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इनकी फेवर में तो आ गया है, लेकिन ये इनको पाना ऐसे ही होगा जैसे ये शुरू से जिद्दोजहद करते हैं एक सीट पाने के लिए। तो आप देख रहे हैं उनको सीटें तो मिल गई हैं लेकिन वो उनके नाम नहीं हो रही। तो ये तो चलती रहेंगी ऐसे ही। ये किस्सा अभी आगे आपको लंबा ही दिखेगा। लेकिन जो ये हुकूमत के हालात हैं ये डिस्टर्ब हो गए हैं। आप माने ना माने, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हुकूमत का आने वाला टाइम मुश्किल है। ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, ये पूरी दुनिया की हुकूमतों पे अभी मुश्किल टाइम आने वाला है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की दुनिया की हुकूमतों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। आपको याद होगा शायद हमने 15 या 20 दिन पहले मैंने एक दफ़ा इसराइल की बात की थी कि जो हालात जंगों के चल रहे हैं, इसराइल बड़ी जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त में फिर अपनी वारदातें स्टार्ट कर देगा। तो मैं आज न्यूज़ में पढ़ रहा था सीएनएन में कि इसराइल ने फिर कुछ लिबनान वाली साइड पे कुछ जो है कशीदगी के हालात हो गए हैं और वहाँ मिसाइल वजाइल छोड़े हैं। तो ऐसा लगता है शुरू में जब कोई प्रिडिक्शन दी जाती है कि ये लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ एक्चुअल में अंदर की कहानी ये है कि गवर्नमेंट भी इस तरह से दबी हुई है बहुत ज़्यादा। सर जिस तरह आप कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये टाइम एक मुश्किल टाइम है, हुकूमतों के लिए मुश्किल टाइम है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अचानक अलील होते हैं, सुनना है उनकी तबीयत काफ़ी नासाजगार है। ईरान का दौरा भी मुलतवी करते हैं, हम उनके लिए दुआ गो है, अल्लाह उनको फिर तंदुरुस्ती दे। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत भी नासाज है। कोई अगस्त में कोई ऐसी कोई खबर तो नहीं है कोई पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक? पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई एक गवर्नमेंट जा सकती है दुनिया में से। एक तो यूएसए का तो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 गवर्नमेंट को बहुत बड़ा धचका लग सकता है, या वो अपनी सीट से वो या तख्त या तख्ता होता है ना, मुझे अभी तख्ता दिख रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे हालात होंगे कि किसी गवर्नमेंट का जाता हुआ नजर आता है। और इसमें एक इसराइल भी है, आप माने या ना माने। इसराइल की गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा धचका मिल सकता है।
मतलब आप कह रहे हैं अगस्त में दुनिया में किसी ना किसी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा जा सकता है, और किस गवर्नमेंट उल्टा जा सकता है ये अभी पता नहीं। ये सर 126 ममालिक हैं, 126 ममालिक के बैठ के आपने चार्ट देखना है, ये एक काफ़ी लंबा काम है। और इसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये जो दुनिया के लेकिन सितारे जो चल रहे होते हैं उससे हालात ऐसे दिखते हैं कि कौन सी प्लानिटरी पोजीशन, कौन से ट्राइन चल रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तख्ता उलटता हुआ नजर आ रहा है। तख्ता उल्टा हुआ नजर आ, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है, ये तख्ता उल्टा पाकिस्तान का नहीं जाएगा, आप ये कह रहे हैं। ये पाकि, पाकिस्तान को सर एक झोंका जरूर आएगा, मैं ये कह रहा हूँ झोंका आएगा, लेकिन वो उल्टेगा नहीं, लगेगा चली गई लेकिन नहीं जाएगी अभी। तो सर लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो कह रहे हैं कि अगस्त में इमरान खान साहब कैद में गए थे और अगस्त में ही सितारे उनको बाहर लेके आएंगे। क्या वाकई अगस्त में खान साहब की रिहाई नजर आ रही है? अगस्त में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद होगा 18 अगस्त, ये ऐसी तारीख है जो उनका टाइम बदलने वाला है जिस तारीख को। तो ये नहीं होता कभी कि 18 अगस्त चेंज हुआ है तो 19 अगस्त को बाहर, लेकिन 19 अगस्त से इनके सितारे ऐसे हो जाएंगे कि आप कह सकते हैं कि खान साहब ऑन द वे, अब वो बाहर आने वाला है। 19 अगस्त ऐसी डेट है जिसके बाद तब्दीली की हवा 100% चलेगी, तो आपको बाहर आते हुए दिखेंगे वो। तो चलें देखेंगे कि 19 अगस्त के बाद खान साहब के सितारे क्या कहते हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें, धरना जारी है जमात इस्लामी का पिंडी में, वो धरने से उठ नहीं रहे। बलूचिस्तान के भी हालात कुछ उसी तरह के गवादर में धरना जारी है। क्या देखते हैं कि ये जो धरने हैं ये खत्म होंगे या भी लंबा चलेंगे? सर मैंने आपको कल भी एक कॉम्बिनेशन बताया था कि ये नॉर्दर्न साइड का एरिया और एक बलूचिस्तान का एरिया, ये जब दोनों चीज़ें एक साथ एक्टिवेट होती है ना तो ये पूरे मुल्क को हिला के रख देती हैं। मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि ये जो दो एक साथ धरने हुए हैं ना, ये पूरे मुल्क को तब्दील करके रख देंगे, आप माने नहीं माने। इसमें बहुत बड़ी बड़े मसले शुरू होंगे, बड़ी रैलियां होंगी। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा कोई गेम होने वाला है अगस्त में, जो आपको नजर आने वाला है 10-15 दिन के अंदर अंदर। कोई लंबी दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 दिन की दे रहा है बस। सर खबरें तो ये भी हैं कि अगर ये रिव्यू पटिशन जाती है मखसूस नशिस्तों की, तो मखसूस नशिस्तें वापस हो जाएंगी। अब पता नहीं रिव्यू पटिशन जाती कि नहीं जाती। दूसरी तरफ ज़ुबैर साहब है, मोहम्मद ज़ुबैर, जो मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकन थे, नून लीग छोड़ी हुई है। खबरें ये हैं अगर वो बोलना शुरू हुए तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद ज़ुबैर अब जो राज है वो सामने लाएंगे मरियम नवाज और नवाज शरीफ? मोहम्मद जुबैर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अक्टूबर नवंबर में इनके लिए बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएंगे और हुकूमत तब जाने के मोड में आ जाएगी। मतलब हमारे अजीम रहनुमा नवाज शरीफ साहब मजीद मुश्किल में फंसते जाएंगे। रिटायरमेंट की जिंदगी भी वो इजीली नहीं जी सकते। नहीं सर, वो तो अब वो जो करनी जैसी करनी वैसी तो भरनी है ना, फिर अभी आप इसको तो एक्सेप्ट करें ही करें ना। तो अब ये रिटायरमेंट करें या ना करें, लेकिन वो भी सियासत में, जब तक वो सियासत में, ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी उनको। सर अगर बात करें तो जिस तरह इमरान खान के सितारों की पोजीशन हो रही है, पाकिस्तान में गर्मी बहुत है, हबस बहुत है, क्या लगता नहीं है नवाज शरीफ के सितारे कुछ ऐसे गर्दिश में आए हुए हैं और वो इंग्लैंड जाते हुए नजर आ रहे हैं कुछ अरसे के लिए जी, सुकून मुझे करने के जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मजाक से हट के मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अनकरीब आपको जाते हुए सुनाई दे ही जाएगी कि वो मेडिकल इश्यूज की वजह से वो जा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे कि उनकी तबीयत में कुछ हालात ऐसे होंगे कि उनको जाना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि नवाज शरीफ का लंदन जाने का टाइम हुआ जाता है और वो लंदन जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है, धरनों में भी खामोश है, बिजली के यूनिट पे भी खामोश है, अपनी सियासत को बिल्कुल ही नून लीग से अलग रखा हुआ है और किसी मौके का फायदे में बैठी हुई है। क्या लगता है कि वो किसी मौके के फायदे से फायदा उठा पाएगी? 100% उठाएगी सर। पीपल्स पार्टी के काफ़ी कार्ड्स स्ट्रांग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाली पार्टी होगी। और वो ऐसे वक्त में उठाएगी जिस वक्त उनको उठाना चाहिए। मतलब वो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब मैंने इनका हॉरोस्कोप बनाया था तो उसमें सियासत इनके ऐसे हाउस में आई है जहाँ पे एक्चुअल में सियासत का घर होता।
तो वो सियासत इनकी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इनके कार्ड्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्ले करेंगे। सर मैं एज ए सियासी तालिब इल्म के तौर पे, सियासी तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, अपने किरदारों के हवाले से बताना है, क्या मुस्तकबिल करीब में जैसे हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ में हुकूमतें मिलेंगी और ये मिलके कहीं हुकूमत बनाती हुई नजर आएगी, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुझे मुश्किल लगता, और आप मुझे कहते नहीं ऐसी लगता। पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि वो नहीं कहीं मिलके? पॉसिबिलिटी, नहीं सर। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी मैसेज यही है कि अपना ख्याल करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, क्योंकि ये जो पड़ोसी हैं यही आपके हमदर्द हैं, यही आपके बुरे वक्तों में काम आएंगे। तो एक पड़ोसियों से ये भी ज़हन में आया और अपने मुल्क का भी ख्याल करें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।